1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संपूर्णानंद के हाथों में सौंपी गई। वो 1962 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। बाद में इन्हें राजस्थान के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर 1967 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। आज के दौर में जब राजनेता सत्ता में आते ही लखपति और करोड़पति बन जाते हैं, आज हर कोई राजनीति को व्यवसाय के रूप में लेता है। लेकिन यूपी की राजनीति में एक ऐसा भी दौर आया था जब राजनीति में लोग सेवा के लिए आते थे और उनकी ईमानदारी की मिसाल पेश की जाती थी। यूपी में एक ऐसे ही मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी, जिन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहने के बाद भी जब संपूर्णानंद जी बुजुर्ग हुए तो उनकी आर्थिक हालत काफी खराब हो गई। हालत ये थी कि जीवन यापन के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को हर महीने आर्थिक मदद उन्हें भेजनी पड़ती थी। सुखाड़िया संपूर्णानंद का बहुत आदर करते थे और इसी के चलते जोधपुर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वाराणसी में हुआ था जन्म। संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1890 को बनारस में हुआ था। संपूर्णानंद की राजनीतिक सफर सत्याग्रह आंदोलनों से शुरू हुआ। इसके बाद वो राजनीति में आए। 1926 में कांग्रेस ने पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया। वो निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा के त्यागपत्र के बाद संपूर्णानंद को प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। गोविंद बल्लभ पंत के बाद संभाली कमान। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संपूर्णानंद के हाथों में सौंपी गई। वो 1962 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। बाद में इन्हें राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर 1967 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। इसके 2 साल बाद 10 जनवरी 1969 को इस शख्सियत ने संसार छोड़ दिया। कभी वोट मांगने नहीं गए। संपूर्णानंद को भले ही एक राजनेता के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन वो राजनेता के साथ साथ चिंतक, साहित्यकार, शिक्षक, ज्योतिषविद, तंत्र साधक और संपादक भी थे। इन सब से ऊपर उठकर संपूर्णानंद एक ईमानदार राष्ट्रभक्त भी थे। योग दर्शन में संपूर्णानंद की काफी दिलचस्पी थी। उत्तर प्रदेश में ओपन जेल और नैनीताल में वैधशाला बनवाने का श्रेय भी संपूर्णानंद को ही जाता है। हिंदी भाषा को लेकर संपूर्णानंद काफी भावुक थे। उन्होंने लंबे समय तक मर्यादा मैगजीन का संपादन किया। जब उन्होंने संपादन छोड़ा तो फिर संपादन प्रेमचंद्र ने किया। संपूर्णानंद के लिए कहा जाता है कि वो कभी वोट मांगने के लिए जनता के बीच नहीं जाते थे। उन्होंने गांधी जी की पहली जीवनी कर्मवीर लिखी। सबसे पहला वैज्ञानिक उपन्यास लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।